मध्य प्रदेश के जो आदरणीय मंत्री जी हैं उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी है, देश और देश के सेनाओं के साथ माफ़ी मांगी है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर था कि उनसे गलती हुई, उनकी जीवान फिसली है। मगर उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, उनको माफ़ी मांगी चाहिए। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो समझ लीजिए वो बुलवाया गया उनको। तो जब हमको आरक्षण के तौर पर या जात के तौर पर जात प्रमाण पत्र बनवाया जाता है कि आप किस जाति से हैं और कौन से जात में किस कैटेगरी के हैं, जब भर्ती होती है सेना में भी तो जात की कोई बात नहीं है। जात जानना तो जात बोले हैं तो कोई गलत जाता नहीं बोले हैं। जहां भारत विश्व के मानक पर अपनी वैभव का पहचान दर्ज कराने वाला है, वहां भी हम जो है अपने वोट और राजनीति से बाज नहीं आते। अरे जानबूझ के दिया है, उनका काम हमेशा रहा है। वो कोई न समाजवादी है, न लोहियावादी है, न अम्बेडकरवादी है, न देशवादी है, केवल जातिवादी और परिवारवादी है। और इनका पीटीए नहीं है, इनका गठबंधन नहीं है, इनका केवल ठगबंधन। देश के सेना में जाता है वो जाति के लिए काम करने के लिए नहीं जाता है, धर्म के काम करने के लिए। जाति और धर्म से बड़ा देश होता है, देश की सेवा के लिए जाता है और देश पे मरने मिटने और मारने के लिए जाता है। तो आज श्री राम गोपाल यादव जी ने बेउमका सिंह की जात बता करके अपनी जाति मानसिकता का परिचय दिया है। राम गोपाल यादव घोर जातिवादी हैं और चमार विरोधी हैं और पूरे देश के चमार समाज से माफी मांगे, नहीं तो राम गोपाल के विरुद्ध में पूरा आंदोलन होगा और धरना प्रदर्शन होगा और इनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा भी कायम होगा और राम गोपाल यादव जेल भी जाएंगे, अभी इनको पता नहीं है। सियासी ढोल के लोकप्रिय कार्यक्रम यूपी की बत्तियां में आपका स्वागत है। बात करेंगे, विषय हमारा राम गोपाल यादव ही है। बयान उनका पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है, उनके बयान की आलोचना हो रही है और अभी तक उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके भतीजे का भी उस मामले पर कोई सफाई या कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। चैलेंज है राम गोपाल के लिए, तो सवाल भी बनता है और सवाल हम संतुलित करेंगे और हमारे साथ जो जानकार मौजूद हैं जवाब भी संतुलित देंगे। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। राहुल जी, राम गोपाल यादव ने जो बयान दिया उस सब जान गए, उस बयान को जो बयान है अनुचित है, वो अनुचित है तो उसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन अब सवाल हमारा ये है कि ये बयान उन्होंने जानबूझ कर दिया है, आपको क्या लगता है, या उनकी जुबान फिसल गई? पता नहीं, जो भी हो, जुबान फिसली हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, देहात में कहावत आती है अति उत्साहित हो जाना। तो जो उन्होंने बयान दिया वो निंदनीय है। देश हित में आपने जो बयान दिया और सेना के ऊपर जो जातिगत टिप्पणी की, अरे भाई सेना में कौन सी जात भाई? इसको तुरंत आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश और देश की सेना के जवानों से। आप कह रहे हो माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने सवाल किया कि उनका बयान जानबूझ कर उन्होंने दिया है या जुबान फिसली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उनके बयान की आलोचना की तो उस पर आलोचना पर वो जो है प्रति आलोचना पे उतरे। तो जो व्यक्ति आलोचना पर प्रति आलोचना करे वो माफ़ी क्यों मांगेगा? और जब प्रति आलोचना कर रहे हैं तो इससे साबित होता है कि बयान में जुबान नहीं फंसली है, जानबूझ के दी। हो सकता है अगर जब अगला माफ़ी नहीं मांगा। अगर अभी देख लीजिए, मध्य प्रदेश के जो आदरणीय मंत्री जी हैं उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी है, देश और देश के सेनाओं के साथ माफ़ी मांगी है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर था कि उनसे गलती हुई, उनकी जीवान फिसली है। मगर उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो समझ लीजिए वो बुलवाया गया उनसे। ठीक है, आपसे इसी सवाल की कड़ी में हम आएंगे। पहले यही पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि बयान उन्होंने जानबूझ के दिया है या गलती से उनकी जुबान फिसल गई? जमान फिसली नहीं है प्रोफेसर राम गोपाल जी की, उन्होंने जानबूझकर बोला है। और सबसे बड़ी बात है, अमरिंदर जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब जातियों का जो है जानकर जो है भर्तियां होती हैं हर विभाग में, तो जाति बताने में कौन सी दिक्कत है? उन्होंने जाति जो बताया जानबूझ के बताया है और उनका मतलब है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब किसान के बेटे ही मिलिट्री में जाते हैं, कोई बहुत बड़े अमीर के बेटे नहीं वहाँ जाते। वहाँ IAS IPS और नेता के बेटे नहीं जाते हैं जो है सेना में भर्ती होने। सेना में भर्ती होने किसान गरीब मजलूम के बेटे जाते हैं। तो उन्होंने एक तरह से पीडीए परिवार की बात कहे कि उन लोगों के जो है वो फला परिवार से आते हैं। तो जब हमको आरक्षण के तौर पर या जात के तौर पर जात प्रमाण पत्र बनवाया जाता है कि आप किस जाति से हैं और कौन से जात में किस कैटेगरी के हैं, जब भर्ती होती है सेना में भी तो जात की कोई बात नहीं है। जात जानना तो जात बोले हैं तो कोई गलत जाता नहीं बोले हैं, जात की बोले हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा गलत या सही, आप बताओ गलत बोले कि नहीं बोले, हम तो सवाल ही कर सकते हैं। देखिए,
सेना में व्योमिका सिंह जी ने अच्छा काम किया है, वायुसेना के विंग कमांडर हैं, तो उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्होंने कहा कि वो हरियाणा की दलित की बेटी हैं और दलित की बेटी और अरे भाई, अगर उन्होंने दलित कहा होता, हरियाणा की दलित, तो शायद इतना बवाल ना होता। जो उन्होंने कहा है आपने भी सुना है और सबने सुना है, हम तो वो कह भी नहीं सकते। लेकिन हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, उन्होंने जो कह डाला उस पर उनकी आलोचना हो रही है। उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भतीजा भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण उस पर नहीं दिए हैं। इसका मतलब जो उन्होंने कहा इतना जायज़ होता जितना लालजीत भाई बता रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव जी भी कुछ उस पर कह चुके होते। लेकिन सवाल हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर कहा है या जुबान फिसली है। देखिए, ये दो चीज है इसमें। इस धूप से अच्छी थी वह छांव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती थी। कहने का मेरा मतलब सीधे सीधा है कि यहां भी हम, जहां राष्ट्र का संप्रभुता का मामला है, जहां राष्ट्र का वैभव का मामला है, जहां देश का संविधान का मामला है, जहां देश का भाईचारे का मामला है, वहां भी जहां भारत विश्व के मानक पर अपनी वैभव का पहचान दर्ज कराने वाला है, वहां भी हम जो है अपने वोट और राजनीति से बाज नहीं आते। हमको इनको ये लगा कि साहब ये तो धर्म बाद में ही सब चला गया, हमको तो कुछ मिला नहीं जातवाद में, आज जातिवाद का हिस्सेदारी करना जरूरी है। तो अगर भाजपा ने एक पक्ष सोफिया पर रखा तो इन्होंने ला करके फिर जातवाद को डाल दिया। आज दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। बहुत बढ़िया रहा साहब। पंडित जी, ज्यादा लंबी क्यों खींचे? जानबूझ के बोला है या जुबान फिसली? अगर जुबान फिसली होती तो भीड़े काहे होते? मुख्यमंत्री ने आलोचना की भीड़े हैं। जुबान नहीं फिसली है, उनसे भाजपा वाले बुलवाए हैं कि भाजपा बैकफुट पे आ गई है, आप ये बोल दो तो सोफिया कुरैशी वाला मामला जो है थोड़ा दब जाएगा। हम इतने मासूम हैं, बोल भी दिए। वो बोल भी दिए क्योंकि भाजपा के लिए वो हमेशा काम ही किए हैं शुरू से लेकर के। रामगोपाल, बिल्कुल रामगोपाल बिल्कुल भाजपा के लिए काम किए। बिल्कुल क्या कह रहे हो मिश्रा? बिल्कुल। कैसे? अखिलेश के चाचा से झगड़ा करवा दिए शुरू में और सत्ता आने नहीं दे रहे हैं वो। आप तो एक नई चरखी चला देते हो अलग से। भाजपा के लिए रामगोपाल यादव का काम करेंगे? सत्य बोलना गड़बड़ है क्या? हमें ये तो हद हो गई भाई। सत्य बोलना कहाँ से गड़बड़ हो गया? तो सत्य तो प्रमाणित करना पड़ेगा ना। कैसे रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के टिकट बांटते हैं अपने दस्खत से? अब आप बता रहे हो भाजपा के लिए काम? अरे अमित शाह जी के पास बैठ करके खाना खाते हैं साथ में, जहाँ जहाँ जैसा कैंडिडेट चाहते हैं वैसे डमी कैंडिडेट उतरवा देते हैं। अखिलेश सांसद है, अगर कोई सांसद हो लेकिन प्रतिष्ठित पार्टी होगी तो खाना तो एक छत के नीचे खाएंगे। लेकिन टिकट अखिलेश जी के हिसाब से बढ़ता नहीं है, उनको कह करके कि डमी कैंडिडेट उतारो यहाँ भाजपा वाले जीत जाने दो। मतलब इतना मानते हो कि बयान जानबूझ के दिया? भाजपा ने दिलवाया है बयान। भाजपा ने तो नई चरखी चला रही। हम आपसे सिंपल केवल इतना पूछना चाहते हैं कि उनका बयान आया, बयान के बाद उनको आलोचना का सामना करना पड़ा। अभी तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भतीजे का कोई उस पर स्पष्टीकरण भी नहीं आया है। उनकी आलोचना हो रही थी, उसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर निशाना साधा और कहा कि ये शर्मनाक है। अब वो उसको निशाने पर अपना जो है वर्जन दिया उन्होंने, मतलब वो भिड़े पड़े हैं, आड़े पड़े हैं। तो अगर आड़े पड़े भिड़े पड़े तो जानबूझ के ही दिया होगा बयान। आपको क्या लगता है, बयान जानबूझ के दिया है या जुबान फिसली? देखिए, श्री राम गोपाल यादव जी अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, करीब 35-40 साल से राज्यसभा में हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से जुबान नहीं फिसली है। वो इनकी नीयत और नीति दर्शाता है, इनके मानसिकता में कोई सुधार नहीं। इनकी मानसिकता दर्शाता है कि किस तरह से इस देश के 24 करोड़ चमार समाज को इन्होंने अपमानित किया है और खुलेआम मंच से उन्होंने व्योमिका सिंह जो कर्नल हैं, देश की लड़ाई लड़ा उन्होंने, सेना में विंग कमांडर है, एयरफोर्स कमांडर है। देखिए, जो देश के सेना में जाता है वो जाति के लिए काम करने के लिए नहीं जाता है, धर्म के काम करने के लिए। जाति और धर्म से बड़ा देश होता है, देश की सेवा के लिए जाता है और देश पे मरने मिटने और मारने के लिए जाता है। तो आज श्री राम गोपाल यादव जी ने व्योमिका सिंह की जात बता करके अपनी जाति मानसिकता का परिचय दिया है। राम गोपाल यादव घोर जातिवादी हैं
और चमार विरोधी हैं और पूरे देश के चमार समाज से माफी मांगे, नहीं तो राम गोपाल के विरुद्ध में पूरा आंदोलन होगा और धरना प्रदर्शन होगा और इनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा भी कायम होगा और राम गोपाल यादव जेल भी जाएंगे। अभी इनको पता नहीं है। ये जो इस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, हम आप बोलचाल में एक बंद कमरे में हम चमार हैं जैसे हम कह सकते हैं अपने को, लेकिन आप खुलेआम मंच से किसी, वो भी देश की सबसे बड़ी बहादुर बहन को, कर्नल को, जिसने देश की लड़ाई लड़ा है, उसको खुलेआम मंच से चमार कह रहे हैं कि हरियाणा की चमार है। इनके खिलाफ तो मुकदमा दायर हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, इस तरह कि कोई इस समाज का कभी अपमान न कर सके। ये लोग बहुत घटिया सोच के व्यक्ति है, घटिया इनकी मानसिकता है। इनकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता को भूमाफिया बताया। इनके भतीजे ने श्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में संतों महापुरुषों के नाम से जितने दर्जनों भर जिले बने थे, ज्योतिबा फुले नगर, संत कबीर नगर, रविदास नगर, रमाबाई नगर, अंबेडकर नगर, दर्जनों महापुरुषों के नाम से महामाया नगर, प्रबुद्ध नगर, जितने भीम नगर जिले बने थे, श्री अखिलेश यादव की सरकार ने सबको नाम बदलने का काम किया। अंबेडकर स्मारक को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने अय्यासी का अड्डा तक कह दिया था। ये बहुत ही घृणित और तिरकिस मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों की सोच जातिवादी है। इन लोगों को दूसरे को भी जाति के ही आईने से देखते हैं और जातिवादी आदमी होने के नाते ये लोग न समाजवादी है, न ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, न डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानते हैं। ये केवल और केवल अपनी जात को मानते हैं और उसमें भी अपनी परिवार को। फिर पीडीए, इनका पीडीए वैसे ही है जैसे बहुजन समाज पार्टी का सृजन था। सतीश मिश्रा भी उसमें राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे और उनका बहन जी का बहुजन चलता रहेगा। उसी तरह समाजवादी पार्टी का पीडीए में श्री माता प्रसाद पांडे जी विधायक दल के नेता रहेंगे और चंदौली से श्री वीरेंद्र सिंह सांसद रहेंगे, घोसी से राजीव राय सांसद रहेंगे, बलिया से सनातन पांडे रहेंगे। ये इनका पीडीए है। ये इन लोगों की नीति और नीयत में खोट है और इन लोगों ने समाज को भ्रम में रखा हुआ है और अपने केवल फायदे और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जहां समाज की बात आएगी वहां अपने परिवार को बताइए। देश में कोई पार्टी है जिसने अपने परिवार को 5 व्यक्तियों को घर से सांसद बनाया हो एक जाति से? ये जातिवादी लोग हैं, न समाजवादी हैं, न अम्बेडकरवादी हैं, न संविधानवादी हैं। ये केवल और केवल परिवारवादी। आप बता दो, कुछ मालूम है आपको? देखिए, राम गोपाल यादव जी ने जो बयान दिए है ये एक बहुत निंदनीय बयान है और इनके खिलाफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जो है भारत के प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना। निंदनीय है, सब निंदा कर रहे हैं। बस ये बताओ, जानबूझ के दिया है, जुबान फिसल गई है यार? अरे जानबूझ के दिया है, उनका काम हमेशा रहा है। वो कोई न समाजवादी है, न लोहियावादी है, न अम्बेडकरवादी है, न देशवादी है, केवल जातिवादी और परिवारवादी है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे राम गोपाल बार बार हरकत करते। जब पुलवामा में पहलगांव में हमला हुआ था तब कहा था हिंदू का हिंदू ही मार रहा, और अब जो है एक हमारी बहादुर बहन जो सेना की है उस पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो सीधे सीधे मुकदमा कायम होना चाहिए। हम तो पत्रकार हैं, सवाल ही पूछ सकते हैं और सवाल पूछते हैं और कोई भी चेहरा सामने आता है उनसे ही पूछते हैं। भैया से भी पूछ लिया, इन्होंने कहा कि उन्होंने बोला क्या हमें अभी मालूम नहीं है, तो हमने कहा फिर किसी और दिन पूछ लेंगे जब अभी मालूम नहीं है। लेकिन बाकी सबको मालूम है उन्होंने क्या कहा। अरे हम उनसे कहना चाहते हैं, आपको भी तो मालूम होगा आपने क्या कहा। भिड़ने के बजाय जो कहा है उस पर अड़ने के बजाय अगर कहीं कुछ स्पष्टीकरण देने लायक है या नरम पड़ के झुक के कहीं पर कुछ खेद प्रकट करने लायक है तो करना चाहिए। नैतिकता कहती है। नहीं करोगे तो हमने कल चलाया, आज चलाया, परसों, जब तक जनता जानना चाहेगी हम तो पूछेंगे ही। नमस्कार।